मुस्लिम कम्युनिटी के दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद मुजाहिद। आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आपने बेहद मकबूल होने वाला टीवी सीरियल अर्तुगरुल गाजी देखा है तो यकीनन आपने कारवान सराय और हानली बाजार का नाम जरूर सुना होगा। वही हानली बाजार के जिसमें अर्तुगरुल गाजी अक्सर अपने कबीले की कोई चीज बेचने या फिर अपने कबीले के लिए कोई चीज खरीदने आते रहते हैं। इस बाजार का मालिक बाज़ंतीनी सल्तनत का जासूस सैमून और उसकी बहन होते हैं, जो किसी भी तरह से हमेशा ही तुर्क मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, ये तमाम चीजें देखने के बाद आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि सल्तनत उस्मानिया की हिस्ट्री में इस तरह के कारवान सराय और हानली बाजार हुआ भी करते थे या नहीं, और अगर हुआ करते थे तो आज के दौर में हानली बाजार कहाँ पर मौजूद है। दोस्तों, हानली बाजार और कारवान सराय के बारे में कुछ भी जानने और समझने से पहले हम आपको ये बताते चलें कि आप में से जितने भी लोगों ने तुर्की के मैप को ध्यान से देखा है वो सभी लोग ये बात अच्छी तरह से जानते होंगे कि तुर्की एशिया और यूरोप के दरमियान एक पुल का काम करता है। यानी अगर आपको जमीनी रास्ते से एशिया से यूरोप के लिए जाना है तो आपको तुर्की से गुजरना होगा, और अगर किसी को जमीनी रास्ते के जरिए से यूरोप से एशिया में आना है तो उसे भी तुर्की की जमीन से गुजरना होगा। और शायद यही वजह है कि तारीख में हमेशा से ही तुर्की को एक अलग अहमियत दी जाती रही है। सल्जूक सल्तनत के दौर में भी यूरोप के जो ताजिर हिंदुस्तान या फिर चाइना या ईरान जैसे मुल्कों से मिसालें खरीद कर यूरोप ले जाया करते थे, इनको तुर्की से गुजर कर ही जाना होता था, जिसके बदले में सल्जूक सल्तनत इनसे टैक्स वसूल किया करती थी। और इस टैक्स के बदले में सल्जूक सल्तनत न सिर्फ इन सारे ताजरों की जान की हिफाजत किया करती थी बल्कि अपने एरिया में इनको सफर की भी सारी सहूलत दी जाती थी, और इन्हीं ताजरों के लिए ही कारवान सराय का इंतजाम किया जाता था। कारवान सराय एक ऐसी बिल्डिंग हुआ करती थी कि जिसके अंदर इन ताजरों के रुकने का इंतजाम हुआ करता था कि जो ताजर लंबा लंबा सफर तय करते रास्तों से गुजरा करते थे, ये कारवान सराय सल्तनत के पैसों से ही बनवाए जाते थे, जिनके अंदर अच्छे खानों के साथ साथ जानवर के चारे का भी इंतजाम हुआ करता था। और हर कारवान सराय के बाहर एक छोटी सी बाजार जरूर हुआ करती थी जिसमें जरूरत का हर सामान भी मौजूद हुआ करता था। कारवान सराय में आने वाले हर मुसाफिर के लिए शुरू के 3 दिन में खाना पीना रहना, इसके साथ साथ जरूरत की हर चीज फ्री हुआ करती थी, लेकिन 3 दिन गुजर जाने के बाद फिर उसे अपना खर्चा देना हुआ करता था। दोस्तों, आज भी तुर्की में खंडरों की शक्ल में बहुत सारे कारवान सराय मौजूद हैं जो बाज़ंतीनी और सल्जूक सल्तनत के दौर में बनवाए गए थे, और इनमें सबसे बड़ा कारवान सराय सुल्तान खान है जो 1229 में उसी अलाउद्दीन कैकुबाद ने बनवाया था कि जिन्हें अर्तुगरुल गाजी सीरियल में दिखाया गया है। इन सभी कारवान सराय को आपस में एक दूसरे से इतनी दूरी पर बनवाया जाता था कि जितनी दूरी का रास्ता कोई भी मुसाफिर कम से कम 1 दिन में पूरा कर सके, ताकि जब भी वो मुसाफिर एक कारवान सराय से सुबह के वक्त रवाना हो तो शाम तक दूसरे कारवान सराय तक पहुंचने में कामयाब हो सके और अपनी रात आराम के साथ इसी कारवान सराय में गुजारे। अब अगर बात की जाए अर्तुगरुल गाजी सीरियल में दिखाए गए हानली बाजार के बारे में, आखिर वो हानली बाजार आज के दौर में कहाँ है, तो आपको बताते चलें कि आप में से ज्यादातर लोगों ने YouTube पर ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कि जिसमें यह दावा किया जा रहा होगा कि तुर्की के इस्तांबुल शहर में मौजूद ग्रैंड बाजार ही अर्तुगरुल गाजी के दौर का हानली बाजार है। यानी वही ग्रैंड बाजार जो आज के दौर में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना बाजार माना जाता है। तुर्की के इस्तांबुल शहर में मौजूद दुनिया के इस बड़े बाजार में लगभग 4000 से ज्यादा दुकानें मौजूद हैं। पूरा बाजार लगभग 61 गलियों से मिलकर बना हुआ है। इस बाजार की सबसे खास बात यह है कि ये पूरा बाजार ही छत के जरिए से ढका हुआ है। इतना ही नहीं, 2014 में इस बाजार को दुनिया के सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाले बाजारों की लिस्ट में 1 नंबर पर रखा गया था। एक तादाद के मुताबिक शॉपिंग करने वाले लगभग 3 से 4 लाख लोग हर वक्त इस बाजार में मौजूद रहते हैं। इसके साथ साथ इस बाजार को दुनिया के पहले शॉपिंग मॉल के तौर पर भी जाना जाता है। हालांकि इन तमाम खूबियों के बावजूद भी इस बड़े बाजार के बारे में ये दावा करना बिल्कुल गलत है कि ये वही बाजार है कि जो अर्तुगरुल गाजी सीरियल में हानली बाजार के नाम से दिखाया गया है, क्योंकि सबसे पहली चीज तो ये है कि ग्रैंड बाजार आज के दौर में तुर्की के इस्तांबुल शहर में मौजूद है, जबकि हम सभी जानते हैं कि अर्तुगरुल गाजी सीरियल में जो हानली बाजार दिखाया गया है वो आज के दौर के सुगूत शहर के ही पास होना चाहिए था। क्योंकि दोस्तों, सुगूत शहर ही वो शहर है कि जिसे अर्तुगरुल गाजी ने अपने भाइयों से अलग होने के बाद अपने कबीले के साथ बसा
बसाया था। दूसरी बात यह है कि अरतुरुल गाजी का दौर तो सन 1200 से लगभग 1300 तक के बीच का था, लेकिन जिस ग्रैंड बाजार के बारे में हाली बाजार होने का दावा किया जा रहा है वो ग्रैंड बाजार तो 1455 में सुल्तान मोहम्मद फातेह ने बनवाया था, क्योंकि इससे पहले कुस्तुनतुनिया यानी आज के दौर के इस्तांबुल का उस्मानियों को पता ही नहीं था। यह मशहूर और तारीखी शहर लगभग 1453 में जाकर फतेह हो पाया था और इसके बाद ही 1455 में सुल्तान मोहम्मद फातेह ने ग्रैंड बाजार भी बनवा दिया था, जो कुछ दिनों के बाद ही दुनिया के पहले शॉपिंग मॉल के तौर पर जाना जाने लगा और तब से लेकर आज तक लगातार ये बाजार दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी बाजार के तौर पर जानी जाती है।